ये मोरा, बदलाना था ये किस्मत का फेरा, जब तक तू ना था तारा मोरा। मोरी रत्तियों से छूटा अंधेरा, तूने मुस्कानों को यूं बिखेरा, मैं था भटका न मोरा बसेरा, तोहरी सांसों में घर है मेरा। वारू वारू मैं वारू तोरी, अब ना जग की है परवाह कोई, थाम ले तू मोरी जिंदगी, तोहसे बढ़ के न कोई खुशी। वारू वारू मैं वारू तोरी, आज सौंपे हैं सपने सभी, मैं न तोरे तिजोरी मोरी है मोरी। तूने डाला जो प्रीत का डोरा, मनवा बैरी रहाना ये मोरा, बदलाना था ये किस्मत का फेरा, जब तक तू ना था तारा मोरा। मोरी रत्तियों से छूटा अंधेरा, तूने मुस्कानों को यूं बिखेरा, मैं था भटका न मोरा बसेरा, तोहरी सांसों में घर है मेरा। मोहे मोहे जाना है संग तोरे, तोरे नाम का मोहे धागा डाल दे, तू ले जा मोहे मोहे जीना है संग। जुड़ा है ये कि क्या कहे भाई कोई और न रे। दोनों मिलके चलते हैं ना, सपनों में ही रहते हैं ना, सिर्फ तू मैं हो जहाँ रे। हाथ में हो हाथ तेरा, छूटे कभी ना साथ तेरा, मुझको ऐसा तू भी वादा दे। साथिया मेरे मैं तो तेरा दीवाना हूँ, सारे जहाँ से बेगाना हूँ, मेरी धुनों का तराना। बोलो गोपाल कृष्ण की। अब आप इसे कथा के रूप में भी सुन सकते हैं या एक इंट्रोडक्शन के रूप में भी सुन सकते हैं। कैसे कि हमारे सनातन पद्धति में जब विवाह कर्म होता है तो 16 संस्कार में ये प्रधान माना जाता है। क्यों प्रधान माना जाता है? कि सब चीज़ बार बार हो जाती है पर विवाह मनुष्य का एक बार होता है, वो भी वैदिक पद्धति से, हमारे सनातन धर्म के हिसाब से। कई लोग भगवान का उदाहरण देते हैं कि भगवान कृष्ण ने 1008 पटरानियाँ रखी थी, पर वो अल्प ज्ञान है। अल्पत गगरी छलकत जाए। विवाह भगवान कृष्ण का सिर्फ एक के साथ हुआ था जो कि थी रुक्मणी। बाकी के साथ में उन्होंने किसी से युद्ध में जीता था
या किसी अन्य के माध्यम से हुआ था। कहने का अर्थ ये है कि मैं जो 7 वचन सुनाने जा रहा हूँ ये सिर्फ इन दोनों के लिए नहीं, अगर हम सोचें या समझें तो हम सभी के जीवन के लिए महत्वपूर्ण होते हैं। और आज की परिस्थिति ये है कि हमने भगवान को सिर्फ मनोरंजनात्मक रूप से ले रखा है कि अगर कोई ब्राह्मण कहीं पूजा या कथा करता है तो हम सिर्फ भगवान की भक्ति उतने समय तक रख पाते हैं जब तक वो हमसे जयकारा लगवाता है। उसके बाद हम उस ब्राह्मण की भी हंसी उड़ाते हैं, साथ ही भगवान की भी हंसी उड़ाते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। दूसरी बात कि ये जो 7 वचन हैं, ये 7 वचन सिर्फ यहाँ ये 10 मिनट की कहानी के माध्यम से नहीं होना चाहिए साहब। इन 7 वचनों में 7 जन्मों के बंधन तक की कहानी होती है कि कैसे एक एक वचन में पूरे जीवन की कहानियाँ बंधी हुई होनी चाहिए और कैसे एक पति को अपनी पत्नी के लिए पतिव्रता या पत्नीव्रता व्रत और कैसे एक पत्नी को अपने पति के लिए एक पतिव्रता व्रत का उद्यापन करना चाहिए। हम क्यों हमेशा यज्ञ में यज्ञ नारायण कहते हैं? क्योंकि भगवान नारायण की सिर्फ एक पत्नी रही है, महालक्ष्मी जिसे हम बोलते हैं। अब आप ऐसा कोई व्यक्ति बताओ शास्त्रोक्त में या अन्य किसी भी रूप में कि वो लक्ष्मी को नहीं चाहता हो, ऐसा कोई व्यक्ति है? पर नहीं, लक्ष्मी जो है वो अखंड पतिव्रता है जो कि महानारायण के साथ आती है। इसीलिए ब्राह्मण देवता जब भी पूजन कराते हैं तो ये नहीं बोलते हैं कि सिर्फ लक्ष्मी की स्वाहा या सिर्फ लक्ष्मी भोजन करें। उनका कहने का अर्थ ये होता है कि लक्ष्मी नारायण स्वाहा, कि जब नारायण को बुलाएंगे तब ना लक्ष्मी आएगी। तो ये 7 वचन है, अगर आप अच्छे से सुने तो हो सकता है कि जीवन में जो आगे आप लोगों को भी कुछ कठिनाइयाँ हो रही हो तो वो इसके माध्यम से ख़त्म हो जाए और आप लोग विशेष रूप से सुने, क्योंकि आपका नवीन जीवन प्रारंभ हुआ है। तो सबसे पहले जो कन्या होती है वह अपने होने वाले पति से वचन मांगती है कि हे प्रियवर, आप यदि तीर्थ यात्रा जाओ तो मुझे भी साथ ले चलो और किसी व्रत का उद्यापन आदि धर्म कार्य भी आज के समान मुझे साथ लेकर करो तो मैं आपके वाम भाग में आना स्वीकार करती हूँ। वाम भाग मतलब उल्टा हाथ और दक्षिण भाग मतलब सीधा हाथ। तो वाम भाग का मतलब हम लोग अभी शायद नहीं समझ रहे हैं, पर वाम भाग में आने के लिए माता पार्वती ने शास्त्रोक्त अनुसार 1000 साल तक तपस्या की थी, तब भगवान शंकर के उल्टे हाथ तरफ आई थी। तो कन्या ये अपने पति से वचन लेती है कि धर्म में, हमेशा पूजा पाठ में, तीर्थ में, नगरी में, अगर आप जैसे आज आपने मेरा हाथ थामा है ऐसे आज आप हाथ थामो तो मैं आपके वाम भाग में आती हूँ। क्या आपको स्वीकार है? डन। फिर दूसरा वचन कहती हैं कि जिस प्रकार आप अपने माता पिता का आदर करते हैं उसी प्रकार आप मेरे भी माता पिता का आदर करें। जिस प्रकार आपके माता पिता आपके लिए पूजनीय है उसी प्रकार मेरे माता पिता को भी क्या आप पूजनीय रखेंगे, क्योंकि मेरे माता पिता आज से आपके धर्म के माता पिता हो गए। तो क्या ये वचन आपको स्वीकार है? धर्म के माता पिता क्यों कहे गए हैं? क्योंकि सबसे बड़ा कर्म कौन सा है? धर्म का। जहाँ काम, क्रोध, लोभ, मोह इत्यादि सब खत्म हो जाते हैं वहाँ आता है धर्म। और जहाँ धर्म के माता पिता का नाम आ जाता है ना साहब, वहाँ पर समस्त देवता भी नीचे झुक जाते हैं। हमारे गुरुजी ऐसा बताते हैं कि अगर आपने माता पिता को व्यवस्थित रूप से पूज लिया, पूजने का अर्थ ये नहीं कि आप सिंहासन पे बिठा के पूजो, अगर उनको टाइम टू टाइम चाय पानी भी कर दिया तो माता पिता बहुत प्रसन्न होते हैं। किसी के भी माता पिता ये नहीं चाहते हैं कि हम अपने बच्चों को दुख दें और ना बहुत कुछ सेवा भाव मन में रखते हैं। बस हर एक माता पिता की इच्छा होती है कि हमारे बच्चे हमेशा खुश रहें। तीसरे वचन में कन्या कहती है कि आज के युग में लोग सनातनी अर्थात हिंदुस्तानी वेशभूषा का परित्याग करके अंग्रेजी का सहन करने लगे हैं। अतः आपको चाहिए कि भारतीय सभ्यता जैसे कि महापुरुषों से जो जोड़ें, जो सतमार्ग से जोड़ें, जो हमें हमेशा धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष की प्रदाता बातें कहें, इस प्रकार की आप कहानी, कविता, मंदिर मुझे ले जाया करें
तो मैं आपके वाम भाग में आना चाहती हूँ। क्या आपको स्वीकार है? इसके अनंतर यह कहना है कि अब तो आपका घर बार की चिंता से मुक्त थे, पर अब विवाह किया है, मेरे कुटुंब के सारे भार आपको संभालना है। यदि आपको वहन करने की प्रतिज्ञा करो तो मैं आपके वाम भाग में आना स्वीकार करती हूँ। क्या आपको स्वीकार है? अभी आपने समझा तो है नहीं। अब इन्होंने ये मांग लिया है आपसे कि अभी तक आप सिंगल थे तो ठीक है भाई, कभी 10 बजे भी आ रहे हैं, दोस्तों के साथ है तो बोले थोड़ा सा लेट हो गए हैं, या कभी हम जल्दी भी घर आ जाते हैं, पर बोले कि अब आपके घर में आपके कुटुंबियों के बीच में मैं रहूंगी, तो आपको सविधि विधान समय पे घर उपस्थित होना है। क्या आपको स्वीकार है? तो आपने बोल दिया हाँ। फिर कहते हैं अपने घर के कार्यों में व्यवहार, लेन देन, सगाई विवाह कार्यों में आमदनी और खर्च करते समय आप यदि मेरी सलाह लिया करें तो मैं आपके वाम भाग में आना स्वीकार करती हूँ। इसका अर्थ ये है कि हमारे जो भी कर्तव्य हैं अब वो हम आधा आधा साझा करें एक दूसरे के साथ। भाई हम अगर किसी घर भूमि जायदाद संबंधित कुछ खरीदते हैं तो हमें अपनी पत्नी की भी एक बार सलाह लेनी चाहिए। यदि मैं मेरी सखियों में या अन्य स्त्रियों में बैठी हूं तब आप मेरा अपमान न करें, चाहे घर में कुछ भी कहें, अर्थात सहेलियां, माता पिता के सामने आप अगर मेरा अपमान न करें तो मैं आपके वाम अंग में आना स्वीकार करती हूँ। क्या आपको स्वीकार है? अंतिम और 7वां पद, हे प्रिय, मैं अपने माता पिता, भाई बहन, सगे कुटुंबियों को छोड़कर आप पर पूर्ण विश्वास करके आपके घर जा रही हूँ। क्या आप आज तक चाहे जैसे रहे हैं, परंतु अब व्यसन को छोड़ करके भक्ति स्वीकार करेंगे तो ही मैं आपके वाम भाग में आऊँगी। क्या आपको स्वीकार है? अब इसका मतलब क्या हुआ कि अभी तक हम जैसे थे ठीक है, पर अगर बोले कि हम अब नशाखोरी अगर करते हों, किसी प्रकार का कोई व्यसन करते हों, झूठ बोलना इत्यादि अनेक कर्म है, कुकर्म है जो नहीं करना चाहिए, अगर वो आप नहीं करो तो मैं आपके वाम भाग में आऊँगी। और आपने सब डन कर दिया है भगवान के सामने। बोलो गोपाल कृष्ण भगवान की। पर एक वचन पति का भी होता है हमारे हिसाब से। अन्य ब्राह्मण 7 करवाते हैं, 3 कराते हैं, 4 कराते हैं, पर एक वचन होना चाहिए ब्राह्मण पति का अपनी पत्नी से। वो क्या है कि हे प्रिय, उद्यापने विपिने तथा परग्रहे विकानिनी नोचरा भोषिते रहसी तरने नरिहि पुंसाम पुंसाम च भगायुके। कि हे प्रिय, मैंने तुम्हें सहर्ष स्वीकार किया है, तुम जैसी हो मुझे वैसी ही पसंद हो और मेरे घर में आने के लिए मैं तुम्हें स्वीकार करता हूँ। परंतु मैं यह पूछना चाहता हूँ कि धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, इन 4 पुरुषार्थ में क्या तुम मेरा सहयोग करोगी? अब ये 4 पुरुषार्थ क्या है? तो धर्म में समस्त इन्होंने जो वचन कहे ना, इससे 3 गुना वचन आ गए हैं। अर्थ में तो बोले कि अगर कभी मेरी परिस्थिति समय है, कभी अच्छा तो कभी बुरा, कभी कभी समय परिस्थिति आ जाती है, तो बोले अगर हमारे यहाँ आर्थिक व्यवस्था कमजोर रही तो क्या तुम तो कमजोर नहीं रहोगी? फिर काम, धर्म की बात हो गई, अर्थ की बात हो गई, फिर काम। बोले कि आज से आपके लिए सर्वस्व मैं हूं और मेरे लिए सर्वस्व आप हो। क्या तुम मेरे अलावा समस्त पुरुष वर्गों में भ्रातृ समान या पितु समान नजर, समान दृष्टि रखोगी तो तुम मुझे स्वीकार हो। और मोक्ष, अगली पीढ़ी कौन सी है? बोले कि सारे काम, पूजा पाठ इत्यादि मैं करूँगा और उसमें अगर तुम मेरा साथ दो तो हम दोनों को मोक्ष मिलेगा। ये 7 जो वचन है 7 जन्मों का एक वचन कहलाता है।
ठीक है, नो डाउट। बोलो गोपाल कृष्ण भगवान की। अब यहाँ पर एक ये रीति आती है कि पत्नी जो है पति के सामने से पहली और अंतिम बार गुजरती है, सामने से। हमारे यहाँ रीति रिवाजों में क्या होता है कि पत्नी कभी भी पति के सामने खड़ी नहीं होती है। जब सीता जी का हरण हुआ था और राम जी वनवास में थे, तब उनको राम जी भयंकर रूप से ढूंढ रहे थे और रूप भी उनका विकराल हो चुका था। तो पार्वती जी को डाउट हुआ, बोले कि ऐसे भगवान होते हैं क्या? तो पार्वती जी श्री राम की परीक्षा लेने के लिए गई, और जब परीक्षा लेने के लिए गई तो वह सीता का स्वरूप धारण करके गई, और सीता का स्वरूप जब धारण किया तो वह राम जी के सामने खड़ी थी। राम जी ने तुरंत पहचाना और बोले कि माता आप अकेली आई हो। पार्वती जी को संकोच हुआ, बोले आपने कैसे पहचाना? तो पार्वती जी के इस वचन को सुनकर राम जी कहते हैं कि जब हमारा विवाह हुआ था तो जो ब्राह्मण देवता थे उन्होंने एक बात कही थी कि सतीव्रता और पतिव्रता नारी अपने संपूर्ण जीवन में अपने पति के सामने से एक ही बार निकलती है, वो भी आज विवाह के समय सप्तपदी को उल्लांघते हुए। इसके बाद कभी भी अपने पति के सामने पत्नी नहीं आती है। तो ये अब सप्तपदी का खेल करें। क्या कहूँ, आँखों ने मेरी सब कह दिया, एक तू ही जीने का मतलब कह दिया। ओ क्या कहूँ, आँखों ने मेरी सब कह दिया, एक तू ही जीने का मतलब कह दिया। अब सांसें चले ना चले क्या फिकर, तू चले साथ तो खूबसूरत सफर। तेरी राहों में मेरा जहां के रंग लग गया इश्क दा, के रंग लग गया इश्क दा। मैं तेरा होया इस तरह, के रंग लग गया इश्क दा। बिन आधा सा हुआ, अधूरा कोई वादा सा हुआ। कि तेरे बिन आधा सा हुआ, अधूरा कोई वादा सा हुआ। जो पहले कुछ कम था दीवाना, मैं आज ज्यादा हुआ। रहने को मिल गया तेरे दिल का शहर, है यहाँ धूप भी जैसे ठंडी लहर। वक्त ऐसे हुआ मेहरबान, के रंग लग गया इश्क दा, के रंग लग गया इश्क दा। मैं तेरा होया इस तरह, के रंग लग गया इश्क दा। आयो मेरे डाडिया रब्बा, किना जम्मिया किना ने ले जानिया। आयो मेरे डाडिया रब्बा,
ਕਿਨਾਂ ਨੇ ਲੈ ਜਾਣੀਆਂ ਹੈ। ਇੰਜ ਲੱਗਦਾ ਮੈਨੂੰ ਹਾਂ ਜਿਵੇਂ ਰੁੱਸਿਆ ਸਾਰਾ ਜਹਾਂ, ਤੇਰੀ ਅੱਖ ਦਾ ਤਾਰਾ ਵਗੇ ਪਾਣੀ ਖਾਰਾ। ਕਿਉਂ ਪਿੱਛੇ ਐ ਮੁੜਨਾ, ਦਿਲ ਐਸਾ ਐ ਟੁੱਟਿਆ, ਰੋਏ ਆਂਗਨ ਵੇੜਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਾ ਫੇਰਾ। ਮੇਰੇ ਬਾਬੁਲਾ ਤੇਰਾ ਲਖਤ ਜਿਗਰ ਅੱਜ ਚੱਲਿਆ। ਮੇਰੇ ਬਾਬੁਲਾ ਤੇਰਾ ਲਖਤ ਜਿਗਰ ਅੱਜ ਚੱਲਿਆ। ਮੇਰੇ ਬਾਬੁਲਾ ਨਜ਼ਰਾਂ ਮਿਲਾ ਅੱਜ ਬਿਨ ਡੋਲੀ ਟੁਰ ਚੱਲੀਆਂ। ਮੇਰੇ ਬਾਬੁਲਾ ਤੇਰਾ ਲਖਤ ਜਿਗਰ ਅੱਜ ਚੱਲਿਆ। ਜਾਂਦੇ ਸੁੱਕਦੇ ਵੇ ਤੇ ਪੈਰ ਨੇ ਜਾਂਦੇ ਰੁਕਦੇ ਵੇ। ਮੇਰੇ ਅਥਰੂ ਜਾਂਦੇ ਸੁੱਕਦੇ ਵੇ ਤੇ ਪੈਰ ਨੇ ਜਾਂਦੇ ਰੁਕਦੇ ਵੇ। ਮੇਰੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾ ਮੁਸਕਾਂਦੀ ਏ ਤੇ ਕਿਸਮਤ ਪਈ ਅਜ਼ਮਾਂਦੀ ਏ। ਹਾਏ ਇੰਜ ਲੱਗਦਾ ਮੈਨੂੰ ਤੇਰੀ ਅੱਖ ਦਾ ਤਾਰਾ ਵਗੇ ਪਾਣੀ ਖਾਰਾ। ਕਿਉਂ ਪਿੱਛੇ ਐ ਮੁੜਨਾ, ਦਿਲ ਐਸਾ ਐ ਟੁੱਟਿਆ, ਰੋਏ ਆਂਗਨ ਵੇੜਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਾ ਫੇਰਾ। ਮੇਰੇ ਬਾਬੁਲਾ ਤੇਰਾ ਲਖਤ ਜਿਗਰ ਅੱਜ ਚੱਲਿਆ। ਮੇਰੇ ਬਾਬੁਲਾ ਤੇਰਾ ਲਖਤ ਜਿਗਰ ਅੱਜ ਚੱਲਿਆ। ਮੇਰੇ ਬਾਬੁਲਾ ਨਜ਼ਰਾਂ ਮਿਲਾ ਅੱਜ ਬਿਨ ਡੋਲੀ ਟੁਰ ਚੱਲੀਆਂ। ਮੇਰੇ ਬਾਬੁਲਾ ਤੇਰਾ ਲਖਤ ਜਿਗਰ ਅੱਜ ਚੱਲਿਆ।